विक्रम बेताल की कहानी भाग 3। विक्रम बेताल की कहानी का अगला भाग सुनाने वाले हैं। बेताल के द्वारा विक्रमादित्य को सुनाई गई कहानियां बच्चे और बूढ़े बड़ी उत्सुकता के साथ सुनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं विक्रम बेताल की कहानी भाग 3। यमुना नदी के तट पर धर्मस्थान नामक नगरी थी, जहां गणाधिप राजा शासन करता था। धर्मस्थान नगर में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण रोजाना यमुना किनारे तप करने जाता था। ब्राह्मण के मालती नाम की बहुत ही रूपवान पुत्री थी। जब मालती की उम्र शादी योग्य हो गई तो माता पिता और भाई को उसके ब्याह की चिंता सताने लगी। एक दिन ब्राह्मण अपने किसी यजमान के यहाँ बारात में गया हुआ था और मालती का भाई पढ़ने गया हुआ था। उसी दिन संयोगवश उनके घर एक ब्राह्मण का लड़का आता है। मालती की माँ ने लड़के के गुणों और रूप को देखकर उसे वचन देती है, मैं तुम्हारा ब्याह अपनी बेटी मालती से करूंगी। दूसरी तरफ मालती के पिता को भी एक ब्राह्मण का लड़का मिला और जिसे ब्राह्मण ने वचन दिया कि वह अपनी बेटी मालती का ब्याह उसी से करेगा। उधर मालती का भाई पढ़ने गया था, जहां उसे भी ब्राह्मण लड़का मिलता है तो वह भी उसको वचन दे देता है, मेरी बहन मालती का ब्याह तुमसे ही करूंगा। कुछ समय पश्चात जब ब्राह्मण घर आया तो देखा कि वहां एक ब्राह्मण का लड़का पहले से है। थोड़ी देर बाद मालती का भाई भी एक ब्राह्मण लड़के को लेकर आया। थोड़ी ही देर में मालती के माता पिता और भाई को सब समझ आ गया। तीनों सोचने लग गए कि अब क्या करे, किस ब्राह्मण पुत्र से मालती का ब्याह करे। तभी मालती को सर्प काट लेता है। मालती के माता पिता और भाई सहित तीनों ब्राह्मण युवकों ने वैद्य को बुलाया और जहर झाड़ने वाले को बुलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सब अपना अपना उपचार करके चले गए, लेकिन मालती की मौत हो जाती है। दुहक से विलाप करते हुए सभी मालती को श्मशान लेकर गए और उसका दाह संस्कार कर वापस लौट आए। तीनों लड़कों में से पहले लड़के ने मालती की हड्डियां समेट ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे लड़के ने मालती की के शरीर की राख को गठरी बांध वही झोपड़ी बनाकर बस गया। तीसरा लड़का योगी साधु सन्यासी बनकर नगर नगर घूमने लगा। एक बार वह तीसरा लड़का घूमते घूमते किसी नगर में जा पहुंचा, जहां वह एक ब्राह्मण के घर गया। उस ब्राह्मण के एक लड़का था जो उस नगर के राजा के यहाँ सैनिक था। जब ब्राह्मण भोजन पर बैठा तो कुछ सैनिक उस ब्राह्मण के बेटे का शव लेकर आते हैं। वे सैनिक उस घटना के बारे में बताते हैं जिसके कारण उसके लड़के की मौत हुई थी। बेटे का शव देखकर ब्राह्मण की पत्नी दुख से विलाप करने लगी, जिसे देखकर योगी ने भी अपना भोजन बीच में छोड़ खड़ा हो गया। ब्राह्मणी का रोना उसके पति से देखा नहीं गया। उसके पास पूर्वजों की दी हुई संजीवनी विद्या की पोथी थी। ब्राह्मण ने जैसे ही संजीवनी विद्या का मंत्र पढ़ा तो उसका मरा हुआ लड़का जीवित हो उठा। यह देखकर वह योगी आश्चर्यचकित हो गया। योगी ने सोचा कि अगर वह संजीवनी विद्या की पोथी मेरे हाथ आ जाए तो मैं मालती को फिर से जीवित कर लूंगा। इसके बाद उस योगी ने खाना खाया और ब्राह्मण के घर ही रुक गया। रात को जब सभी भोजन करके सो गए तो योगी चुपचाप धीरे से उस पोथी को लेकर चल पड़ा। अब योगी उसी स्थान पर जा पहुंचा जहां मालती का दाह संस्कार गया था। वह जाकर देखता है दोनों लड़के वह बैठे बातें कर रहे थे। योगी ने दोनों को संजीवनी विद्या की पोथी के बारे में बताया। दोनों ने अपने पास रखी मालती की हड्डियां और राख निकाली।
जैसे ही योगी ने मंत्र पढ़ा मालती जीवित हो उठी। अब फिर से वे तीनों मालती के लिए झगड़ने लगे। इतनी कहानी सुनाकर बेताल बोला, हे राजन, अब बताओ कि वह लड़की किसकी पत्नी बननी चाहिए। राजा विक्रम ने जवाब दिया, जो लड़का वह झोपड़ी बनाकर रह रहा था, जो मालती के शरीर की राख को रखे हुए था, उसकी। बेताल, उसकी क्यों? तब राजा विक्रम, जिसने हड्डियां रखी, वह उसके बेटे के समान हुआ। जिसने संजीवनी विद्या से जीवन दान दिया, वो बाप के समान हुआ, और जो राख लेकर रमा रहा, वही उसका हकदार हुआ। राजा विक्रम का उत्तर सुनकर बेताल कहता है, राजन, तुमने अच्छा गणित लगाया पर अपनी शर्त भूल गए। और इतना कहकर बेताल फिर उसी पीपल के पेड़ पर जा बैठा। राजा विक्रम फिर लौटे और बेताल को लेकर फिर से चल पड़े।